श्रीमद् भगवद गीता श्री परमात्मा को प्रणाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने तथा महापुरुषों के वचनों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संसार में श्रीमद् भगवद गीता के समान कल्याण हेतु उपयोगी कोई ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने साधन बताए गए हैं उनमें से किसी एक को अपनी आस्था, रुचि और योग्यता के अनुसार किया जा सकता है जिससे मनुष्य का तत्काल कल्याण हो सके। अतः उपर्युक्त साधनों के रहस्य तथा ईश्वर के तत्व को जानने के लिए मनुष्य को आजीवन गीता के अर्थ एवं मूल्यों का चिंतन, महापुरुषों की संगति का विशेष प्रयत्न करना चाहिए अथवा ऐसा न करने पर उच्च कोटि के साधक विश्वास और प्रेम के साथ कथावाचक जयदयाल गोविंद का श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है। यदि गृहस्थ को सांख्य योग का अधिकार नहीं होता तो भगवान ऐसा क्यों कहते? हाँ, इतना विशेष है कि सांख्य मार्ग का अभ्यास करने वाले को देह अभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहंकार रहता है तब तक सांख्य योग के साधन को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए भगवान ने सांख्य योग को कठिन बताया है। 5 श्लोक 6 और कर्म योग के साधन में लचीलेपन के कारण अर्जुन को स्थानों पर कहा जाता है, तुम लगातार मेरे बारे में सोच रहे हो। कर्म योग का अभ्यास 42। श्रीमद् भगवद गीता श्री परमात्मा को प्रणाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने तथा महापुरुषों के वचनों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संसार में श्रीमद् भगवद गीता के समान कल्याण हेतु उपयोगी कोई ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने साधन बताए गए हैं उनमें से किसी एक को अपनी आस्था, रुचि और योग्यता के अनुसार किया जा सकता है जिससे मनुष्य का तत्काल कल्याण हो सके। अतः उपर्युक्त साधनों के रहस्य तथा ईश्वर के तत्व को जानने के लिए मनुष्य को आजीवन गीता के अर्थ एवं मूल्यों का चिंतन, महापुरुषों की संगति का विशेष प्रयत्न करना चाहिए अथवा ऐसा न करने पर उच्च कोटि के साधक विश्वास और प्रेम के साथ कथावाचक जयदयाल गोविंद का भाग 13 श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य विषयों की सूची। विषय कविता अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं की गणना करता है और उनके कौशल का वर्णन करता है। 19, 20, 27, 1 से 11 दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का वर्णन। 28 से 47 अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का अवसर। अर्जुन की कायरता, स्नेह 1 से 10 और शोकपूर्ण प्रतिज्ञा। दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन की कायरता। विषय पर संवाद। 11:30 सांख्य योग का विषय। क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता। 31 से 38, 39 से 53 चित्रण और कर्म योग का विषय। 54/72 धीर पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा।